तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों 2023 में एक सीमा नाम की लेडी, सीमा हैदर नाम की लेडी पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और नेपाल के बाद वो भारत में आई। और वो आजकल एक रब्बूपुरा गांव है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर वो रह रही है और वो 4 बच्चे लेके आई है। तो जो उसके पति हैं, उस वक्त में उसके पति जैसे कि उन्होंने मुझे बताया है कि वो कहीं सऊदी अरब में काम करते थे। तो उसके पति अपने बच्चे लेना चाहता है जो कि भारत में सीमा हैदर के पास है। तो उसके पति ने श्री अंसार बर्नी, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े, दुनिया उनको जानती है और वो पूर्व फेडरेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और यूएनओ में ह्यूमन राइट्स के एडवाइजर भी हैं, जो मेरे मित्र हैं, कई बार भारत में आ चुके हैं। और जब वो भारत आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बैठ करके जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लोगों की समस्याएं हैं उनको आपस में साझा करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है जिसके अंदर मेरे से रिक्वेस्ट करी गई है कि मैं सीमा हैदर के पति गुलाम अहमद हैदर की तरफ से भारत के न्यायालय के अंदर उसके केस की पैरवी करूं। और उन्होंने मुझे ये खत भेजा है, रिक्वेस्ट लेटर भी उन्होंने मुझे भेजा है, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल के साथ बताया है कि किस प्रकार जो ना वो आई है, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी मुझे भेजा है। ये आप देखेंगे, ये गुलाम हैदर ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी भेजा है केस लड़ने के लिए। वकालतनामा भी मुझे भेजा गया है, ये आप देखिए कि ये वकालतनामा है। और उन्होंने मुझे अंसार बर्नी जी के कहने पर वकील अपॉइंट किया है, क्योंकि उन्होंने अंसार बर्नी साहब से कहा था कि हमें एक भारत में वकील की जरूरत है जो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज को सही से डील कर ले। तो अंसार बर्नी साहब ने मेरा नाम सुजेस्ट किया है और मुझे फोन करके बाकायदा मेरे से पूछा गया कि भाई आप ये एक केस सामने है, क्या आप इस केस को आप रजामंद है? तो मैंने ग्रीवेंस को देखते हुए, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं, उनकी बात को मैं मना नहीं कर सका और मैंने ये केस को एक्सेप्ट किया है। और अब मैं गुलाम अहमद का भारत में वकील हूं और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है, बड़ी रिक्वेस्ट लिखी है, कैसे, कहाँ हुआ, क्या हुआ। और ये आप देखेंगे, ये अंसार बर्नी ट्रस्ट का एक रिक्वेस्ट लेटर भी है जो कि मुझे दिया गया है इस केस को लड़ने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि देखिए, किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन एक पति के होते हुए आप किसी के प्यार में पड़ते हो तो वो समाज के अंदर एक अनैतिक संबंध माना जाएगा। चूंकि अभी सीमा हैदर की कोई तलाक उसके पति से ना पाकिस्तान में हुई है ना भारत में हुई है, तो वो अभी तक सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। और एक पति के जिंदा रहते हुए ना तो वो मुस्लिम कानून में कहीं प्रोविजन है, ना ही वो हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं प्रोविजन है कि एक पति के जिंदा रहते हुए बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर लो। तो जो ये शादी सचिन से दिखा रही है, ये कानून की नजरों में बिल्कुल नल एंड वाइड है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ये किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। भारत तो वो देश है जहां पर यहाँ की, भारत देश की महिलाएं तो वो महिलाएं हैं, वो पूजनीय, वो आदरणीय महिलाएं हैं कि अगर उस महिला के